एक गांव की छोटी सी बस्ती में सावित्री नाम की एक लड़की रहती थी। सावित्री बहुत ही साहसी और बुद्धिमान थी। उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे और उसका पालन पोषण उसकी दादी ने किया। दादी ने उसे हमेशा सिखाया कि कभी हार नहीं माननी चाहिए और जीवन में आने वाली हर चुनौती का डटकर सामना करना चाहिए। सावित्री पढ़ाई में बहुत होशियार थी और हर साल कक्षा में अव्वल आती थी। उसका सपना था कि वह एक दिन डॉक्टर बनेगी और गांव के लोगों की सेवा करेगी। लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उसके पास फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे और उसके आगे पढ़ने का सपना मानो धुंधला सा हो गया था। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा मेला लगा। पूरे गांव में चहल पहल थी। सावित्री भी अपनी दादी के साथ मेले में गई। वहां उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी अपने हाथ में कुछ कागज लिए खड़ा था और सबको दिखा रहा था। वह कह रहा था, जो भी इस कागज पर लिखे पहेलियों को सुलझा देगा उसे 5,000 रुपये का इनाम मिलेगा। सावित्री के कान खड़े हो गए। उसे पता था कि अगर वह इस पहेली को हल कर देती है तो वह अपने आगे की पढ़ाई का खर्चा निकाल सकती है। उसने बूढ़े आदमी के पास जाकर कहा, मुझे पहेलियां सुलझाने दो। बूढ़े आदमी ने सावित्री को ध्यान से देखा और बोला, ठीक है बच्ची, अगर तुम सच्चे मन से कोशिश करोगी तो तुम्हें जरूर इनाम मिलेगा। पहली पहेली थी, वह क्या है जो जितना ज़्यादा बढ़ता है उतना ही कम दिखाई देता है। सावित्री ने सोचा तुरंत जवाब दिया, अंधेरा। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और कहा, बहुत सही, अब दूसरी पहेली सुनो। दूसरी पहेली थी, वह कौन सा चीज़ है जो बिना पैरों के चलती है और बिना पंखों के उड़ती है। सावित्री ने थोड़ी देर सोचा और जवाब दिया, हवा। बूढ़ा आदमी और भी ज़्यादा खुश हुआ और कहा, बहुत अच्छे, अब आखिरी पहेली थी, वह क्या है जो मरने के बाद भी जिंदा रहता है। सावित्री ने कुछ पल सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, नाम। बूढ़ा आदमी बहुत खुश हुआ और बोला, तुमने तीनों पहेलियों का सही जवाब दिया है। ये लो 5,000 रुपये का इनाम, तुमने सच में कमाल कर दिया। सावित्री ने बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया और अपने इनाम के पैसे लेकर दादी के पास गई। उसने अपनी दादी को सब कुछ बताया और कहा, दादी, अब मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकती हूँ। दादी की आंखों में आंसू आ गए और उसने सावित्री को गले लगा लिया। इस प्रकार सावित्री ने अपनी बुद्धिमानी और साहस के बल पर अपनी कठिनाइयों का सामना किया और अपने सपनों की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। उसने अपने गांव के बच्चों के लिए एक मिसाल कायम की कि अगर इरादे मजबूत हों और मेहनत करने का हौसला हो तो कोई भी मुश्किल रास्ता आसान हो सकता है। आखिरकार सावित्री ने डॉक्टर बनने का अपना सपना पूरा किया और अपने गांव के लोगों की सेवा करने लगी। गांव के लोग उस पर गर्व महसूस करते थे और उसे एक आदर्श के रूप में देखते थे। सावित्री की कहानी हमें ये सिखाती है कि किसी भी परिस्थितियों में हमें अपने सपनों को नहीं छोड़ना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए।